प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। तो जो साइक्लोन था गुलाब, काफ़ी जल्दी ही उसने लैंडफॉल किया। हालांकि वो सशक्त नहीं हो पाया बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद भी बदकिस्मती से 4 लोगों की जान गई और बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई। काफ़ी हैवी रेन उसने दी। खास करके अगर विशाखापट्टनम की बात करें तो 267 मिलीमीटर की हैवीएस्ट रेनफॉल थी, जो 24 आवर्स में सितंबर महीने का रिकॉर्ड था। तो और बाकी जो इलाके थे, यानी कि जो तटीय आंध्र प्रदेश के अधिकांश जिलों में काकीनाडा तक काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश थी और कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा यानी 3 डिजिट रेनफॉल बहुत सारे इलाकों में देखने को मिली। हालांकि जो ओडिशा था उस इलाके में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन उस इलाके में भी गजपतिगंजम और कोरापुट वगैरह में भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। तो अब ये वेदर सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता जाएगा और अब ये डीप डिप्रेशन में है, बन गया है और बहुत जल्दी ही आज दोपहर यानी कि जो 27 तारीख की दोपहर तक डिप्रेशन बन जाएगा और कल 28 तारीख को ये एज अ लो प्रेशर एरिया महाराष्ट्र के को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगा और गुजरात तक पहुंचेगा। तो बारिश की गतिविधियां अब आज हमें उम्मीद है कि कोस्टल ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी रहेंगी। दोपहर के बाद यह कमी होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ साथ मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं और जो बारिश की गतिविधियां गुजरात में हैं वो जारी रहेंगी। और अब क्योंकि जब भी कोई इस तरह का वेदर सिस्टम बनता है तो जो पुल इफेक्ट है इसका वो देखने को मिलता है और पश्चिमी तट पर मानसून सर्ज बढ़ जाती है और बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। तो उसी तरह से मुंबई में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। थाने, दहानू और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, यानी कि उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उससे सटे हुए उत्तरी कोंकण और गोवा में भारी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। 28 तारीख को हमें उम्मीद है इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी और हो सकता है कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर 3 डिजिट की रेनफॉल देखने को मिल जाए। और उसी तरह से गुजरात के कई भागों में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा रहने वाली हैं। और अगर ये छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी जिले हैं उसमें भारी से अति भारी बारिश अगले 24 घंटों तक होगी, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा कम रहने की वाली हैं। उसी तरह मध्य प्रदेश के जो उत्तरी जिले हैं और उत्तर पश्चिमी जिले हैं उन इलाकों में ये मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा, बहुत हल्की बारिश देखने को मिलेगी। और सीधी, सतना, सिंगरौली, पाना ये जो इलाके हैं इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और खांडवा, खरगोन, उज्जैन, रतलाम इन इलाकों में भी हल्की बारिश और 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। ग्वालियर, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, शाजापुर इन इलाकों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा और अगर बारिश हुई तो बहुत हल्की देखने को मिलेगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां मॉडरेट हो सकती हैं 1-2 स्थानों पर, लेकिन कुल मिलाकर के बारिश की गतिविधियां इस इलाके में भी कम ही रहने वाली हैं। बौछारें पड़ सकती हैं, यानी कि जो पैची रेन होती है, किसी इलाके में बारिश हो रही है किसी इलाके में नहीं हो रही, इस तरह की गतिविधियां रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान का मौसम लगभग शुष्क रहेगा, 1-2 जगह पर बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना फिलहाल नजर आ रही है। तो यह मध्य भारत की बात हुई। और अब अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में भी पिछले 2-3 दिनों के दौरान हमने देखा है मौसम लगभग शुष्क है। बीच बीच में कभी कभी बौछारें पड़ जा रही हैं, बहुत हल्की बौछारें। ये क्या है कि जो ईस्टर्ली विंड अभी भी चल रही है, जो नमी वाली हवाएं हैं, क्योंकि मानसून अभी भी विदा होना शुरू नहीं हुआ है, काफ़ी देरी हो रही है इस बार भी। और अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही हमें उम्मीद है कि मानसून विदा होना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए जो पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी और नमी बढ़ी रहेगी और जब भी धूप निकलेगी और नमी ये रहेगी तो उसके कारण जो लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी होती है, यानी कि जो बादल बन जाते हैं गरजने वाले, उस तरह से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कुछ इलाकों में बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन लगातार बारिश की संभावना या भारी बारिश की संभावना इस इलाके में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। उसी तरह से उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में लाइट रेन ही रहेगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत ही ज़्यादा हल्की बारिश देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के जो मानसून है काफ़ी सुस्त बना रहेगा उत्तर भारत में। अगर पूर्वी भारत की बात करें तो अब यह वेदर सिस्टम जब गुजरात के आसपास पहुंचेगा तो एक बार फिर उत्तर पूर्वी राज्यों में कल से बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी बारिश नहीं होगी। लेकिन फिर भी सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बाकी जो भी इलाके हैं उन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 1-2 मॉडरेट मतलब अच्छा स्पेल, इंटेंस स्पेल हो सकता है।
पश्चिम बंगाल के गंगेय जो पश्चिम बंगाल है उस इलाके में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम रहेंगी, यानी कि जो पैची रेन है उसी तरह की बारिश रहेगी। लगातार जो मूसलाधार बारिश होती है या तेज़ बारिश होती है उस तरह की वेदर एक्टिविटी फिलहाल यहाँ देखने को अब नहीं मिलेंगी। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो आपने देखा होगा कि कल पिछले 24 घंटों में केरल में मूसलाधार बारिश हुई है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। जैसे हमने पहले भी आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि केरल और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, जो अगले 24 से 48 घंटों तक भारी बारिश की गतिविधियां केरल के कई इलाकों में देखने को मिलेगी। और जो कोस्टल कर्नाटका है वहाँ पे भी लाइट टू मॉडरेट रेन देखने को मिल सकती है। और जो घाट इलाके हैं यानी कि जो हिली एरिया है तमिलनाडु का, वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी रहने की संभावना हमें नज़र आ रही है। लेकिन रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा कम रहेंगी। तो कुल मिलाकर के जो दक्षिण भारत है उसमें जो पश्चिमी तट है केरल का, उस इलाके में मानसून काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा, बाकी इलाकों में मानसून सुस्त रहेगा। तेलंगाना में अगले 24 से 36 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। उसका ये साइक्लोन जो कमज़ोर पड़ा है उसका असर इस इलाके में देखने को मिलेगा। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।